आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है संत काव्य या ज्ञान मार्गी काव्य। ज्ञान मार्गी काव्य में जितने भी कवि रचना किए हैं वो सारे लोग संत कहलाते हैं। तो आज इन्हीं लोगों को हमें विस्तार से पढ़ना है जो संत कवि हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से संत कवि हैं जिनको हमें भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद इनके जो पद हैं उनको भी समझते हुए हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़े से बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होगा, फिर भी हम इस पे बात कर लेते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है मेन रूप से उनके काव्यगत विशेषताओं के आधार पे। एक निर्गुण काव्य, एक सगुण काव्य। सगुण काव्य में भी दो काव्य लिखे गए हैं सगुण काव्य के अंतर्गत भी, और निर्गुण काव्य के अंतर्गत भी दो तरह के काव्य लिखे गए हैं। निर्गुण में जो है वो है, सबसे पहला है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी संत काव्य या सूफी काव्य। और सगुण में जानते ही हैं आप, राम भक्ति से संबंधित और कृष्ण भक्ति से संबंधित। तो इस तरीके से हमें पूरे भक्ति काल में 4 प्रकार की काव्य को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है संत काव्य, क्योंकि क्रम से यही पहले आता है भक्ति काल में। पहले संत काव्य, फिर सूफी काव्य, फिर राम भक्ति, फिर कृष्ण भक्ति। तो इस तरीके से सबसे पहले हम संत काव्य को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संत कवि कहते किसे हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है और पवित्र पूर्ण आचरण करता है संत कहलाता है। तो ऐसे संत कवि कितने हैं यहाँ पे आज हम बताएंगे आपको। तो ऐसे संत कवियों की श्रृंखला इस प्रकार है: रैदास, कबीर, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, संत सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, अक्षय अनन्य और बाबालाल। इतने कवि हैं जिनको हमें संत काव्य के अंतर्गत पढ़ना है या ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम रैदास को देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। लेकिन यहाँ पे हम कालक्रम के अनुसार इनके पढ़ेंगे, मतलब इनके जन्म काल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले रैदास आते हैं, तो इसलिए हमने इनको सबसे पहले लिखा है। तो रैदास का जन्म 1392 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये तुलसीदास के पहले के कवि हैं, तो ये आसानी से आपको याद रहेंगे। तो इनका जन्म 1392 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई, और इनका जन्म काशी में हुआ है। इतना जानने के बाद कुछ मेन चीज़ें और भी हैं जिसको जानना जरूरी है। इनका जन्म बनारस के चर्मकार परिवार में हुआ था। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि रैदास के जो गुरु हैं वो भी रामानंद हैं, क्योंकि इनके जो 12 शिष्य हैं उनमें रैदास भी हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि इनके जो गुरु हैं वो रामानंद हैं। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है। तो इनके कई पद ऐसे हैं जिनसे इनके बारे में अच्छे से पता चलता है, तो इन पदों को हमें जानना जरूरी है। तो ये पद कौन सा है, चलिए आइए देखते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, कह रैदास खलास चमारा। तो इस पद से ये पता चलता है कि ये चमार जाति के थे। इनका पैतृक व्यवसाय मरे हुए पशुओं को ढोना था। तो ये अपने व्यवसाय के बारे में बताए हैं, और इसका पता भी इनके ही पदों से पता चलता है। इनका भी मतलब इसका भी पता जो कि ये कह रहे हैं कि हमारा पैतृक व्यवसाय जो है वो मरे हुए पशुओं को ढोना था, ये बात भी इनके ही पद द्वारा पता चला है। तो इनके पद जो है देखिए: जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरही अजहू बनारस आसपासा। तो जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरही अजहू बनारस आसपासा। ये जो पंक्ति है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में, और ये मिलान करने के लिए देता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये पंक्ति किसके संबंध में है, किस कवि के संबंध में है। तो आपको बताना है रविदास जी के संबंध में है, क्योंकि इन्हीं का पैतृक व्यवसाय था मरे हुए पशुओं को ढोना। तो इसका अर्थ यही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि रैदास मीराबाई के गुरु थे। तो मीराबाई को आप सभी लोग जानते होंगे, कृष्ण काव्य धारा की एक प्रमुख कवित्री हैं। और तो इनके जो गुरु हैं वो रैदास हैं। रैदास ने ब्रज भाषा को अपनाया जो सरल प्रवाह में गेयता से युक्त थी। तो रैदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो कि आप उसे आसानी से गा सकते हैं सुर में लाके। तो इनकी जो रचनाएं हैं सभी प्रवाह में गेयता से युक्त हैं।
रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। तो रैदास जी का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका अलग कोई नाम हो या कोई बड़ा ग्रंथ हो। इनके जो पद हैं वो फुटकल ही हैं, मतलब इनकी वाणी की जैसा है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है ऐसे बस है। तो इनके पद जो हैं वो वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित हैं। इनके कुछ और भी पद हैं जिन्हें जान लेना चाहिए हमें। तो माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए हुए न तैसा। तो ये कहते हैं कि आप भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं। आप जिस रूप में मानेंगे भगवान उस रूप में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप किसी भगवान को, मतलब आप भगवान को कोई एक रूप नहीं दे सकते हैं। आप जिस रूप में चाहेंगे भगवान को आप स्मरण कर सकते हैं ईश्वर की। तो इनका मतलब यही था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो आप भी जान लीजिए आज कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये रैदास जी की है। और इन्होंने भगवान से अपने संबंध के बारे में बताया है कि भगवान और हमारा संबंध चंदन और पानी के संबंध जैसा है। जिस प्रकार से पानी के बिना चंदन मतलब उपयोगी नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इनके कहने का मतलब यही है। अगला पॉइंट है, संत रैदास रविदास नाम से आम जन में लोकप्रिय थे। तो हम सभी जानते हैं रविदास जयंती मनाई भी जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो जो रविदास जी हैं वही संत रैदास हैं। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। रैदास जी के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण बातें थी, इतनी ही बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा रविदास जी के बारे में। अगले जो कवि हैं वो हैं कबीरदास जी, और ज्ञान मार्ग शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास से संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो इनके जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे जिनको हमने बताने का प्रयास किया है आपको। तो इनके जन्म के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं, मतलब अनेक विवाद हैं इनके जन्म के बारे में। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ, मतलब परिणाम यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरदारा के तालाब के पास रख आई। नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। तो अगर आपसे कबीरदास के माता पिता के बारे में पूछता है तो नीरू और नीमा ही बताते हैं, हम लोग सब लोग बताते हैं, लेकिन असल में ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं कबीरदास जी। तो आप इसको समझ गए होंगे। इनके भी जन्म से संबंधित कुछ ऐसे पद हैं जिनसे इनके जन्म काल के बारे में पता चलता है कि इनका जन्म कब हुआ है। तो ये पद कौन से हैं देखिए। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी को प्रगट भय। तो ये पंक्ति भी अगर आपको एग्ज़ाम दे और बोले कि ये किस कवि से संबंधित है तो आपको जानना जरूरी है। आप जानते रहेंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। तो 1455 साल गए चंद्रवात एक ठाठ गए, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी को प्रगट भय। इससे पता चलता है कि इनका जन्म संवत 1455 में हुआ है। तो अगर आप इसको ईस्वी में बदलना चाहें तो इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1398 ईस्वी। यानी इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है, जेठ माह में हुआ है और पूर्णिमा के दिन हुआ है इनका जन्म। इनके गुरु का नाम रामानंद है, पत्नी का नाम लोई है, पुत्र कमाल हैं, पुत्री कमाली हैं। कमाली भी एक विदुषी कवयित्री भी हैं और बहुत विद्वान थी कमाली जो इनकी पुत्री हैं। और इनकी मृत्यु 1498 ईस्वी में हुई। तो देखिए जन्म 1398 और मृत्यु 1498, तो ये 100 साल तक जिए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि 120 साल तक जिए थे। तो देखिए इन लोगों के जो जन्म काल के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। तो कुछ कभी कुछ अलग जन्म काल मानते हैं, कुछ लोग अलग मानते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन जनरली जो ज़्यादा सबसे फेमस है वो यही है कि 1398 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1498 में हुआ, मतलब ये 100 साल तक जिए थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पालन पोषण मुसलमान के बीच हुआ है, तो बहुत सारे मुसलमान भी इनके साथ जुड़े रहे होंगे। मुसलमान लोगों का कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे लोग सूफी फ़कीर शेख तकी को ही कबीर का गुरु मानते हैं।
तो अगर आपसे कबीर के ऐसे गुरु का नाम पूछे जो कि मुसलमान हो, मतलब ऐसे पूछे कि कबीरदास के मुसलमान गुरु या फ़कीर गुरु कौन थे, तो आपको शेख तकी बताना है। इनके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो ये भी इनके ही पद से पता चलता है। इनका पद है मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। तो इनका मतलब है कि हमने कभी कागज़ छुआ तक नहीं है और अपने हाथ में कभी पेन नहीं पकड़ा है। इसका मतलब है ये अनपढ़ थे। अब हम कबीरदास की भाषा पे बात कर लेते हैं। तो इनकी भाषा को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने टिप्पणी की है और ये सारी टिप्पणी पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि किसने कहा है कबीरदास की भाषा के संबंध में, ये टिप्पणी किसने किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, कबीर की भाषा अटपटी थी, कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये जो टिप्पणी है वो किसने किया है इनके भाषा के संबंध में, तो ये विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। दूसरी टिप्पणी है, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी, किसने कहा है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मतलब कबीर जी की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी, मतलब संतों की भाषा थी, किसी भी भाषा में उपदेश दे देते थे या रचनाएं करते थे, तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। तो ये दोनों टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल की हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो ये कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर कहा है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। मतलब कि ये अपने भाषा में जो भी शब्द यूज करते थे उसको मतलब अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाने का इतना अच्छा इनको तरीका मालूम था कि उस शब्द को आसानी से लोगों को समझा देते थे। मतलब इनको भाषा पे पूर्ण अधिकार था, ये किसी भी शब्द को अपने हिसाब से उसको ढाल लेते थे। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, आपको पता होगा इनकी जो रचना है वो बीजक नाम से संकलित है और उसमें 3 भाग हैं। तो कबीर की बानियों का संकलन बीजक नाम से किया गया है और ये जो बीजक नाम से संकलन किए हैं वो हैं धर्मदास, जो कबीरदास के बहुत अच्छे शिष्य थे। बीजक का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का स्रोत। तो बीजक के 3 खंड हैं, साक्षी, शब्द, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको आप शब्द पढ़िएगा, शब्द और रामायणी। साखी का अर्थ है साक्षी, शब्द का अर्थ है शब्द और रामायणी का मतलब रमण करना। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कबीरदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं और जिन्हें जानना जरूरी भी है, हम लोगों को भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो है देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। ये दशरथ सुत यानी दशरथ के जो पुत्र राम हैं उनकी उपासना नहीं करते हैं, उनको नहीं मतलब अपना ईश्वर मानते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति को मानते हैं जिसका कोई रूप रंग नहीं है, बस नाम है वो, और उसका नाम राम देते हैं, ईश्वर का नाम राम देते हैं जो कि एक शक्ति है। तो इनका यही मतलब है। अगला है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित है, तो बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो ये समाज में सीधा व्यंग किए हैं एक तरीके से कि बकरी तो घास खाती है फिर भी लोग उसके चमड़ी को निकाल देते हैं, यानी उसको खा जाते हैं, लेकिन जो लोग बकरी खा रहे हैं उनका क्या हाल होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो इनका यही उद्देश्य था कहने का कि मतलब हमें जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें भी पूरा जीने का अधिकार है। तो इनका यही मतलब था कि बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें।